8-10 लोगों ने मिल करके मारा और उसको इंटरनल इतनी बुरी तरह से मारा है, इंटरनल इतनी चोटें आई कि उसके हाथ फट गए। पुलिस आई, कम से कम 1 घंटे के बाद पुलिस आई थी ना, 1 घंटे के बाद पुलिस आई और पुलिस ये पीटती रही, रोती रही कि मेरे भाई को बचा लो, बचा लो, बचा लो। जब इन्होंने पुलिस का शीशा पे हाथ मारा और सब कुछ किया तो जा कर के जो है पुलिस इनके भाई को मेडिकल ले गई। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में शौकत की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने सोहन लाल कश्यप और उसके कुछ साथियों के खिलाफ एक आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट की थी। उनको लगा कि ये पोस्ट जो है उनके खिलाफ की गई है, जिसको लेकर आपस में झगड़ा हुआ शौकत में और कुछ लोगों में। और उसके बाद कल रात उसको एक जगह बुला करके उसकी पूरी बॉडी में जगह जगह पर सुए घोंप करके उसको बेरहमी से कत्ल कर डाला। इस वारदात के बाद जैसे ही इस घटना के बारे में उसकी बहन को मालूम चला तो वो घटनास्थल पर पहुंची। 100 नंबर पर कॉल की गई। 1 घंटे बाद पुलिस वैन पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद उसको अस्पताल लेकर गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद उसको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। बहन का यह आरोप है कि अगर पुलिस समय पर आती और समय पर उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया होता तो जिस तरह से उसका ब्लड बहुत ज़्यादा बहा है, खून बहुत ज़्यादा बहा है, तो उसकी वजह से उसकी मौत हुई है, तो उसको बचाया जा सकता था। और इन आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस ने का यह कहना है कि पुलिस वक्त पर पहुंची थी और उसको अस्पताल लेकर गई थी, लेकिन खून ज़्यादा बहने की वजह से उसकी डेथ हो गई और उसके साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोहन लाल कश्यप को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर हुए विवाद ने खूनी रंग ले लिया, जिसकी वजह से 17 साल के एक किशोर की सुएं से गोद कर हत्या कर दी गई। मामला द्वारका जिले के उत्तम नगर थाना इलाके का है, जहां पर शौकत नाम के किशोर की हत्या कर दी गई। शौकत के परिवार का आरोप है कि हत्या इलाके की ही एक आपराधिक छवि वाले सोहन लाल कश्यप और उसके साथियों ने की है, क्योंकि शौकत ने सोहन लाल को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी और उसकी वजह से उनके बीच झगड़ा हो गया था। पुलिस का कहना है कि इस बाबत हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल 3 लड़कों को पकड़ा गया है और उनकी उम्र वेरीफाई की जा रही है। मुख्य आरोपी सोहन लाल अभी फरार है। उसके अन्य साथियों को भी तलाश किया जा रहा है। परिजनों का उनके बच्चों को इलाके में एक बदमाश ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ कुछ लिखा था। इतनी छोटी सी बात पर उसने अपनी बदमाशी दिखाते हुए शौकत की हत्या कर दी। उसे सरेआम उठा ले जाया गया और फिर उसे मारकर फेंक दिया। शौकत की बहन का कहना है कि भाई एक फैक्ट्री में काम करता था। रविवार को शौकत की छुट्टी थी। दोपहर लगभग 3 बजे घर से बाहर निकला और फिर वापस नहीं लौटा। देर रात शौकत के एक दोस्त का फोन आया कि शौकत एक स्कूल के नजदीक पड़ा हुआ है, उसे बुरी तरीके से मारा गया है। हम लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। उस समय तक शौकत की सांस चल रही थी। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। हमने पुलिस से कहा कि अभी इसकी सांसें चल रही हैं, तुरंत अस्पताल ले जाएं, तो पुलिस वालों ने हमें डांट दिया। फिर हमने काफ़ी प्रयास किया, गाड़ी के दरवाज़ों को पीटा, तब जाकर उसे अस्पताल ले जाया गया। पहले नज़दीक के एक अस्पताल में जाया गया, जहां उसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाने के लिए कहा। जब वहां पर लेकर गए तब तक मेरा भाई दम तोड़ चुका था। उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। कम से कम 15 से 20 लोगों ने उसे बुरी तरह से पीटा है। पुलिस वालों के पास उसकी CCTV फुटेज भी है। जो है नरगिस है हमारे सामने और इनके भाई को कल जो है, जिसका नाम शौकत था, उसको 8-10 लोगों ने मिल करके मारा और उसको इंटरनल इतनी बुरी तरह से मारा है, इंटरनल इतनी चोटें आई कि उसके हाथ फट गए और इस टाइम उसके फटने की वजह से जो है ब्लीडिंग इतनी हुई अंदर कि वो बेहोशी के हालत में था। जब बहन को खबर हुई रात को 12 बजे, बहन नरगिस वहां गई, घटनास्थल पे पहुंची। घटनास्थल पे पहुंचने के बाद उसने 100 नंबर डायल किया। पुलिस आई, कम से कम 1 घंटे के बाद पुलिस आई थी ना, 1 घंटे के बाद पुलिस आई और पुलिस ये पीटती रही, रोती रही कि मेरे भाई को बचा लो, बचा लो, बचा लो। जब इन्होंने पुलिस का शीशा पे हाथ मारा और सब कुछ किया तो जा कर के जो है पुलिस इनके भाई को मेडिकल ले गई
बट मेडिकल में जाते ही डॉक्टर ने ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया। आज हम लोग उत्तम नगर जो थाना है यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोग मौजूद हैं। का सेकंड नंबर पे शौकत जो है लगभग 16-17 साल का भाई था इनका, जो कि शहीद हो गया, मैं तो शहीद ही कहूँगा। और आज हमें अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर, कल से लोग थाने में बैठे हुए हैं और एफआईआर की कॉपी हमारे एसएचओ साहब नहीं दे रहे थे, लेकिन आज जो है ऐमन बाजी और सारे लोगों के एफर्ट से जो है आज एफआईआर की कॉपी डीसीपी वगैरह के आए, और आने के बाद आज मैंने ये मेरे हाथों में जो है एफआईआर की कॉपी है, और एफआईआर की कॉपी में जो है सेक्शन जो धारा लगा है वो ऐसे भी बोल दे रहा हूँ, जो धारा लगा है वो 302 और 34 आईपीसी है। मैंने एसएचओ से बात भी किया, तो इसमें अभी और भी जो सेक्शन है हो सकता है 120B, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और भी धाराएं बढ़ सकती हैं। और बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज हैं जो कि मारते वक्त वहाँ पे ऑलरेडी उस गली में कैमरे थे। उसके साथ ही बहन का ये कहना है कि कल रात से ही पुलिस से इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कर रहे हैं। पुलिस ने दोपहर तक हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमारे भाई के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है और अब हम एफआईआर लिखवाने की बात कही जा रही है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी दी जाए। मेरे भाई का कसूर बस इतना था कि उसने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लिखते हुए सोहन लाल के लिए कुछ गलत टिप्पणी की थी और इसी वजह से सोहन लाल और उसके साथियों ने मेरे भाई की हत्या कर दी। शौकत की हत्या की खबर सुनकर लोग थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। सभी शौकत को पहचानने वाले थे जो दुख की घड़ी में परिवार के साथ थाने के बाहर मौजूद मिले। सभी की मांग है कि शौकत के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए। पुलिस ने ऑफ कैमरा जानकारी दी है कि शौकत की हत्या सुएं से गोद कर की गई है। रविवार रात को जब शौकत को अस्पताल ले जाया गया था तब उसके शरीर पर ऐसी कई चोटें नजर आई थीं, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें खुलासा हुआ है कि उसके पेट में नुकीले सुएं से कम 7-8 वार किए गए और उसकी वजह से उसकी मौत हुई है। पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। कई टीमें बनाई गई हैं और सबको गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही आरोपी सोहन लाल के खिलाफ 1 महीने पहले जिला बदर करने की कार्रवाई भी शुरू की गई थी। उसे जिला बदर करने के लिए उत्तम नगर थाना पुलिस की तरफ से सिफारिश भी भेजी गई थी, लेकिन अभी पेंडिंग है। सोहन लाल के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।